कर रहे हैं, पेपर लगा हुआ है आप लोगों का। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। स्त्रीलिंग पूछा है तो स्त्रीलिंग का अश्विनी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कह रहा है वो देखते हैं। गुलाब जामुन, बाप रे बाप, गुलाब जामुन आ गया है। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें रेखांकित अर्थ पूछा है। वह शब्द, रेखांकित किससे कहते हैं? वह शब्द जिसके नीचे जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होता है उसे रेखांकित शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मुंह में पानी आ गया, अंडरलाइन, इसे कहते हैं रेखांकित शब्द। तो ऑप्शन है भूख लगना, उल्टी आना, लालच होना, लाल टपकना। इस समय गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। भूख लगना तो होगा नहीं, उल्टी आना होगी, जब ज्यादा खा लेंगे तो उल्टी आएगा ही, लाल टपकना भी होगा नहीं, लालच होना से कहते हैं ना लालच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन देते हैं। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कर्मधारय उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पंछी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो तो पहले से कह दिया नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नवचर। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा पंछी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें पहले से कह दिया नहीं है। ऑप्शन है पंकज, अंडज, खग, नवचर। बताइए इसका आंसर। चलिए नवचर किसे कहते हैं? पक्षी को भी कहते हैं, सॉरी चिड़िया। नवचर चिड़िया पक्षी को भी कहते हैं। खग को भी पक्षी कहते हैं। अंडे से किसे कहते हैं? अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला पक्षी भी होता है, उसे भी अंडज कहते हैं। ये तीन तो होंगे नहीं, बचा क्या? पंकज। इसमें नहीं पूछा था पंकज। अब पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल, नीरज, सरोज, ये सब क्या है? पंकज के पर्यायवाची शब्द हैं। पुष्कर भी है।
भास्कर, नीरज, जलज, सरोज। चलिए, पूछा था नहीं है तो पंकज का नहीं है, बाकी सब बच्चे का प्रयोज्य शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। चलिए, अनाथ का सनाथ होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करें। जिसके पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। इसमें ये पूछा है ना, पहले से कह दिया है ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द। अच्छा सब लोग ये बताइए, क्लियर दिख रहा है? इसमें तो क्लियर दिख रहा है, वॉइस भी ठीक ही है। चलिए जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द है। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। चलिए इसमें ये पूछा है जिसका संबंध अध्यात्म से है, तो होगा आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम, कारण। जैसे कि जो सूर्य का नमस्कार सुबह सुबह नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं ना, सुबह पहले उठ जाते हैं तो फिर सूर्य को नमस्कार ऐसे किया जाता है। पहले हम लोग भी करते हैं सुबह उठ के। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम, कारण। संज्ञा मतलब इसे नाम को या नाम से पहचान जो अकेला हो उसे संज्ञा कहते हैं। अव्यय को भी हम अधिकारी कहते हैं।